वेलकम माय फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आज अभी हम लोग बात करेंगे इस सेशन में कैपिटल्स ऑफ एशिया। एशिया की जो महत्वपूर्ण राजधानियाँ, विभिन्न देशों की जो राजधानियाँ हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एशिया अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट और देश भी बहुत सारे हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी के लिए सभी देशों की राजधानियों के बारे में जानना हमें जरूरी नहीं है। मुश्किल से अगर हम 5-6 या लगभग 10 राजधानी देशों के बारे राजधानियों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो किस देश की राजधानी के बारे में पूछेगा, इसके बारे में चर्चा करने इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर लें। देखिए, जो प्रश्न पूछते हैं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में वो एशिया कॉन्टिनेंट के मुख्यतः 2 केंद्रों पर अपने आप को केंद्रित करता है। एक है हमारा मध्य एशिया, ये जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया, चूंकि यहाँ की राजधानी के बारे में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है तो सेंट्रल एशिया के देशों की राजधानी के बारे में पूछता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ जो देश हैं, सभी नहीं, कुछ जो देश है महत्वपूर्ण, उसके बारे में यहाँ और यहाँ के देश के बारे में वो फोकस करता है। तो सेंट्रल एशिया में कुल 5 कंट्रीज हैं, कुल 5 देश हैं। इसके बारे में हमने दे दिया है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। अगर आप एटलस के सहारे से इसका अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कजाकिस्तान सबसे बड़ा है और कजाकिस्तान के नीचे में ही लेफ्ट साइड में उज्बेकिस्तान, राइट साइड में किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के नीचे में तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नीचे में ही ताजिकिस्तान है। तो कजाकिस्तान की राजधानी है हमारा, महत्वपूर्ण समझना, नूर सुल्तान। पहले अस्ताना थी, अभी इसका नाम बदल कर दिया गया है नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आशगाबाद और ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। इसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर ये 5 देश से मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में यानी मध्य एशिया में, तो उसमें से हम 2 देशों का नाम हम देखते हैं क से है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और 2 का त से है यानी टी से, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। एक की जो है यू से है। ये देखेंगे, ध्यान रखेंगे तो याद करने में सुविधा होगी। तो नूर सुल्तान, ताशकंद, बिश्केक, आशगाबाद, दुशांबे, इनकी विभिन्न देशों की राजधानियां हैं। तो ये हमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न आता है यहाँ से, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण देश है उनके बारे राजधानी के बारे में आता है। हालांकि हम म्यांमार से भी रहा है, क्वेश्चन रहा है, चूंकि राजधानी का नाम बदला हुआ है तो प्रश्न यहाँ से रहा है। वियतनाम यहाँ पर एक देश है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और लाओस की राजधानी वियंटियन। और लाओस और वियतनाम की राजधानी के बारे में प्रायः पूछता है, चूंकि वियतनाम, प्राय लोगों को लगता है कि वियतनाम की राजधानी वियंटियन है और गलत हो जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, वियतनाम की राजधानी हनोई है, जबकि लाओस की राजधानी वियंटियन है। वियंटियन कहाँ की राजधानी है? लाओस की, वियतनाम की नहीं है। कंबोडिया की नोमपेन है और म्यांमार का नेपेदाव है। इतना का ध्यान रखते हैं तो हमारा काम यहाँ से निकल जाता है। एक महत्वपूर्ण इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया से बारे में पूछता है कि इंडोनेशिया की राजधानी है वो किस द्वीप पर अवस्थित है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और ध्यान रखेंगे वो सुमात्रा द्वीप पर नहीं है, वो कहाँ है? वो जावा द्वीप पर है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। इसको ध्यान रखेंगे। अगर ये आ जाता है कि प्रपोज्ड कैपिटल कहाँ से, तो प्रपोज्ड कैपिटल इंडोनेशिया का है वो है नुसांतरा, और यह जो है बोर्नियो आइलैंड पे है। बोर्नियो, क्योंकि हम जब बात करें हम लोग पहले देख चुके हैं कि बोर्नियो अगर ये आइलैंड है तो बोर्नियो में ये भाग इतना, अगर इंडोनेशिया का है तो इतना भाग हम देखते हैं कि मलेशिया का है, ये पूरा का पूरा मलेशिया हो जाएगा और थोड़ा सा यहाँ भाग बुर्नई का है। तो बोर्नियो आइलैंड का जो इंडोनेशिया देश का भाग है उस पर नुसांतरा कैपिटल बनाया जा रहा है, जकार्ता को हटा करके। लेकिन अभी वर्तमान में जकार्ता है जो कि जावा आइलैंड पे है। क्लाइमेटिक, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग संबंधित है, वहाँ पे फ्यूचर में कैपिटल को रखना मुश्किल है जकार्ता के लिए, इंडोनेशिया के लिए, इसीलिए अपनी राजधानी को चेंज कर रहा है नुसांतरा, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है इंडोनेशिया के वाले भाग में।
तो ये महत्वपूर्ण। अब आपके प्रश्न आपसे रसिया से नहीं आएगी, रसिया की राजधानी कहाँ है, मंगोलिया के कैपिटल के बारे में, उलानबाटर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उत्तर कोरिया के बारे में नहीं पूछा जाएगा, साउथ कोरिया के कैपिटल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सियोल के बारे में। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न जो है चाइना से नहीं रहेंगे, चाइना का कैपिटल कौन सा है, बांग्लादेश की राजधानी के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हाँ, अब प्रश्न आपके आ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया कैपिटल के बारे में आ सकता है। लेकिन अगर इतनी बातों को छोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक आप अगर इसको ध्यान रखते हैं, मध्य एशिया के बारे में और इन जो देशों के बारे में ध्यान रखते हैं, तो आप तय मानिए कि जो एशिया कॉन्टिनेंट से संबंधित देश है उनकी राजधानियों के बारे में अगर प्रश्न आते हैं तो आप 100% करके आएंगे। क्योंकि सब देशों की राजधानी याद करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमें ट्रेंड को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये संक्षिप्त वीडियो ही बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।